तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म, बाप रे बाप, नाम में सुन के लगता है कि भाई साहब लंबा रास्ता, लॉन्ग टर्म है। ये लंबा रास्ता जो है कि हम सर लॉन्ग टर्म करने वाले हैं, हमको कोई ईटीएफ बता दीजिए, हमको ई बता दीजिए। तो भैया पिछले हफ्ता भी बताए थे, इस हफ्ता भी बताएंगे, हर हफ्ता बताएंगे लॉन्ग टर्म। तो जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जो पुराने साथी है, वो सब और सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छी बात ये है, अकेले नहीं भागेंगे। अकेले भागना रहता ना तो भाग लेते हैं, ठीक है। सबके साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को लंबा जाना है। और जब आदमी लंबा दूरी जाता है ना तो अपने साथियों की आवश्यकता होती है, अपनों की आवश्यकता होती है, दोस्त यार फ्रेंड दुश्मन सबकी आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर वो लंबा जो रास्ता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। अगर ये सब ना रहे तो अकेले आदमी कितना दिन जा पाएगा, है। इसलिए ना बोलते हैं कि पिंजरा में चिड़िया को आप सब कुछ दे दीजिए, सोना का पिंजरा रखिए, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो वही उड़ उड़ के चुप चुप के खाना खाने में मजा आता है। तो उसी तरह हम लोग का भी है सिचुएशन कि अगर लंबा दूरी तय करना है तो साथियों के साथ चलना और अपने जो भी है उसको डिस्कस करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है, जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो भी ज्वाइन करिए, क्योंकि इस पे मैंने सितंबर मंथ का भी फैक्ट शीट आपको उपलब्ध कराया है और अक्टूबर मंथ का भी दे दिया। अभी डाउनलोड करिएगा तो अक्टूबर का मिल जाएगा, सितंबर का कहां से मिलेगा, क्वेश्चन बनता है ना। तो ये अक्टूबर का है, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये अक्टूबर मंथ का है ना, ठीक। किसका है, फाइनेंशियल सर्विस, तो इसका है। और इसके ऊपर जो है ये है सितंबर का, तो आप इसको देखिए और इसको जरूर आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर हमको सितंबर मंथ का चाहिए, तो लीजिए भैया हम सितंबर का भी दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसके ऊपर सितंबर का है तो उसको भी हम आपको सामने दिखला देते हैं, जिससे क्या है कि आपको मतलब सही रहेगा। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, क्योंकि ये अब मिलेगा नहीं आपके पास। ये जो डाउनलोड कर रखे हैं उन्हीं के पास मिलेगा, बाकी आपको और भी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। चाहे डिफेंस हो, चाहे लो वॉलेटाइल हो। मैं इसको जस्ट आपको ओपन करके दिखला देता हूँ। ये देखिए सितंबर 30 तारीख का। अब ये ईटीएफ आपको कहीं नहीं मिलना, तो इसलिए भैया हम टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। ये सब बोरिंग डाटा है जिसको आदमी अपने पास रखना पसंद नहीं करता है, लेकिन है काम का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और नवंबर में ध्यान रखना है कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, किस सेक्टर में खरीदारी हो रही नहीं हो रही। अब थोड़ा सा पैनी नजर रखना है, ज्यादा नहीं। मंडे से हम लोग को यही करना है और अभी तक जहां हुआ है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए अभी हम लॉन्ग टर्म पे डिस्कशन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि लंबा समय। तो लंबा समय के लिए मैं कुछ ईटीएफ को अपने जोली में रखा हूं, उसको भी रखने का मैं कारण बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने ब्रॉडर मार्केट का रखा हूं। जो ब्रॉडर मार्केट बोले तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि पूरे मार्केट को 5 भाग में बांटा गया। तो सबसे पहले बांटा गया ब्रॉडर मार्केट, ठीक है। आधा आदमी को पता नहीं है ब्रॉड मार्केट है ना। आधा आदमी पूछिएगा ना, किसी से कस्टमर केयर वाला फोन करता है ना, तो पूछिएगा ना कि इंडाइसेस कितना प्रकार का होता है, तो बोलेगा सर आप ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं, तो आप बोलेंगे ना इंडाइसेस कितना सर, किस इंडेक्स के बारे। अरे इंडेक्स नहीं ससुरा, हम इंडाइसेस पूछ रहे हैं, पते नहीं है उसको। तो ऑप्शन चेन का पता है, अपना उसको बेचना पसंद पता है, ठीक है। तो इंडाइसेस ध्यान रखिएगा। एक इंडाइसेस जो ब्रॉडर मार्केट है, टीवी पे भी बोलता होगा सर ब्रॉडर मार्केट तो ठीक है लेकिन सेक्टोरियल बिकवाली है। ब्रॉडर मार्केट का ही नहीं कि पूरा विश्व का, नहीं, अपना अपना ब्रॉडर मार्केट। एक इसमें कम से कम जो है ना, कम से कम जैसे निफ्टी 500 में 21 से 22 सेक्टर इसके अंदर आता है, वो होता है ब्रॉडर मार्केट, ठीक है। उसी तरह ये सारे हैं। दूसरा हो गया सेक्टोरियल, मतलब हर सेक्टर, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, जो भी है सेक्टर, ऑटो, फाइनेंस, बैंक, ये सब अलग अलग। स्ट्रेटजी इंडेक्स, स्ट्रेटजी है कि आप किस स्ट्रेटजी बेस पे काम कर रहे हैं। आप अल्फा पे काम कर रहे हैं, बीटा पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं निफ्टी 50 में हमको सबसे जो गिरा हुआ है, अंडर वैल्यू है 20, उस पर काम करना है, तो इन चीजों पर ध्यान आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। लो वॉलेटाइल हो गया, हाई वॉलेटाइल तो नहीं है। मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम क्या हो गया, वही हो गया। तो इस प्रकार का। और चौथा में जो आता है वो थेमेटिक। थेमेटिक मतलब आपका आगे का सोच का ईटीएफ, जिस तरह आपको सीपीएसई सरकारी बैंक हो गया, सॉरी सरकारी कंपनियां हो गया, जो कि आप जानते ही हैं। तो ये आगे की सोच है। निफ्टी इंडिया डिजिटल, निफ्टी इंडिया डिजिटल, इस पे आपका सोच हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया, मतलब इस तरह का होता है, ठीक है। तो और फिक्स्ड इनकम जो कि बॉन्ड है। तो इस प्रकार के इंडाइसेस होते हैं। इसके अंदर सेक्टर होते हैं, सेक्टर के अंदर इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के अंदर मल्टीपल स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो आपके पास शेयर मार्केट का एक मैं मोटा मोटी दे देता हूं। सबसे ऊपर इंडाइसेस होते हैं, सबसे ऊपर देश होता है, कोई भी देश होता है, उस देश के नीचे इंडाइसेस काम करता है। ब्रॉडर, सेक्टर, थेमेटिक, स्ट्रेटजी, फिक्स्ड, समझ गए। उसके बाद उसके अंदर आप जब इसे जाइएगा तो सेक्टोरियल आता है, ठीक है, कौन सा सेक्टर है, और उसके अंदर जाइएगा तो इंडेक्स आता है। देन उसके अंदर जाइएगा तो फिर मल्टीपल स्टॉक उसके अंदर आपको इंक्लूड होता हुआ दिखेगा कि स्टॉक से होता है। तो ये ऑप्शन चेन वाले इंडेक्स में करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फाइनेंस, और इन्हीं सब में ऑप्शन चेन वाले काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में, ठीक है। स्टॉक में करते हैं, लेकिन आप ये समझिए
कि मेन चीज क्या है, और मेन चीज जो है वहां अगर आपका पैसा जाता है तो स्वाभाविक है कि नीचे तक पानी चला जाएगा। आप सुने हैं ना कि हमेशा पानी नीचे की तरफ फ्लो होता है, कभी देखे हैं पानी ऊपर की तरफ उड़ता हुआ? नहीं देखे होंगे, हमेशा पानी का फ्लो नीचे की तरफ होता है। तो उसी तरह हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि इस मार्केट से बेनिफिट लेना है तो पैसा को ऐसे जगह डालना है ना, इतने ऊंचाई पे डालना है कि उसका फ्लो जो है वो मल्टीपल सोर्सों की तरफ जाए और सबको पैसा जाए और सबका विकास हो। बात समझ रहे हैं? किसी एक स्टॉक का नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं तो सबका हित के लिए बात कर रहा हूं, पूरे शेयर मार्केट का हित के रिगार्डिंग काम करना है। और फिर जब आप ऐसा काम करिएगा आप निश्चिंत रहिए कभी आपको लॉस नहीं होगा। अब आप बोलिएगा सर आप तो शेयर मार्केट का पूरा व्यू चेंज कर दिए। हाँ सही बात है कि नहीं है? पैसा ऐसा जगह डालिए कि छोटा पौधा में भी जाए, मोटा पौधा में भी जाए, बड़ा में भी जाए। ये नहीं कि छोटे पौधा में दिए जा रहे दबा दब पानी उसड़ गया है, कभी तो हो गया, बेकार हो गया, इतना मेहनत करना, इतना पानी डालना, उसमें से कुछ एक तो बढ़ गया तो आप बोलिएगा ओहो देखिए बढ़ गया। इसीलिए सब में दीजिए, ठीक है? मेरा ये कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म वाली बात आ गई तो भैया तो सर किस में किया जाए? तो मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में मेरा सबसे फेवरेट है निफ्टी 500, 500 स्टॉक, काम खत्म। ठीक, तो उसको हम कवर किससे करेंगे? हम थोड़ा सा जल्दी बताते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार ही बताया था, इस बार ही बताऊंगा, अगला बार ही बताऊंगा। 5 ETF बताऊंगा लॉन्ग टर्म में। तो ये हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 का, और इसका भी आप देखिए ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी हुआ है। 1 साल का रिटर्न ऊपर से गिरावट के बावजूद, ऊपर से मोटा मोटी यहाँ 10-12% गिरने के बावजूद आपको 26% का दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 500 स्टॉक आता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बताने से पहले मैं अपना पोजीशन भी इस पर दिखला दूं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि ना सर आप भी पोजीशन बना रखे हैं। तो ये है मेरा एमओ निफ्टी 500 का, जो कि अभी मेरे को 20% के ऊपर दे रहा था, लेकिन मेरा यहाँ पर ही 1 लाख का लॉट था और मैं बोला था कि इस गिरावट में मैं 1.5 कर लूंगा, और आपके सामने देखिए 1.5 पैसा का हो गया, आपके सामने है। सर 20 साल आगे का ना बात जो आप लोग सोचते हैं ना, मैं उतना आगे का तो सोचने के लिए मेरे पास कैलकुलेशन है, और उसके लिए 351 वाला जाके वीडियो देख लीजिए, आपको सारा हिसाब किताब पता चल जाएगा, कितना प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना जो मेन जो है ना ETF उसको लेके चला जाए, जिससे बढ़िया, बाकी तो समय हम स्विंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए डाल के रखते हैं, और कभी भी एक वैल्यू पे एक टाइम में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, समझिए खुद को गलत साबित करने का पहला प्रमाण इस मार्केट में है। आप वही पैसे को 10 में डालिए, 20 में डालिए, 20 ट्रेडिंग डेज में डालिए, मान लीजिए आपको 1 लाख डालना है, 2-2 हजार करके डालिए, क्या दिक्कत है सर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो वहां ईगो आ जाएगा क्या आपका? कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। 2-2 करके डालिए, मतलब 2 हजार करके डालिए, 5 हजार करके डालिए, धीमा 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 डालिए। तो इस गिरावट में मैंने 1.5 बोला था, 1.5 हो गया। तो आप बोलोगे सर गिरावट खत्म हो गया, भगवान करे खत्म हो जाए। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर चले तो बढ़िया है। तो ये मेरा एमओ निफ्टी 500 है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में ले जाऊंगा आप लोगों के सामने, और अभी की वीडियो में मैंने इसमें 1.5 बोला था और 1.5 कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मेरा रहेगा आपको, ये तो ब्रॉडर का हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा आएगा, इसको हम बर का पेड़ बोलते हैं, पीपल का पेड़ में। पीपल का पेड़ में मैं थोड़ा सा इंफ्रा IETF में मैं ज्यादा थोड़ा पसंद करता हूँ। ठीक है, इंफ्रा IETF, क्योंकि इंफ्रा जो है ना कहीं बहुत मेरे को पसंद है, क्योंकि भारत का इंफ्रा अभी बहुत अच्छा होने वाला है, हुआ नहीं अभी होगा। 1 साल का रिटर्न देखिए 35-36% का रिटर्न आपके सामने है, और बल्कि ऊपर से साफ गिरा हुआ है। और इस पे तो अभी सुन भी रहे हैं, न्यूज भी आ रही है कई सारी, देखिए 12-13% ऊपर से करेक्ट हो रखा है। और इस पे मैंने खरीदारी और लॉन्ग टर्म इसी साल से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, 2024 से, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा माइनस में भी होगा, क्योंकि इस पे मेरा 20% था कि 25% था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, गलती से मेरे से सेल हो गया था उस दिन, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ था। लेकिन अब हो गया तो हो गया ना, तकलीफ होने से क्या होगा? मुझे प्रॉफिट की खुशी नहीं हुई थी, मेरे को ये हो गया कि मेरा पोजीशन कट गया, नहीं तो अभी ये मेरा प्लस रहता और दिखाने में मजा आता। तो देख लीजिए आपके सामने है, मेरा 5.5% डाउन है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आप मेरे से 5.5% नीचे कर देंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको धीरे धीरे अभी कितना था, 30-32 था, धीरे धीरे 61 किया, फिर आप देखिएगा कि मैं धीरे धीरे, और जो भी खरीदता हूँ मैं टेलीग्राम में देता हूँ, इसको मैं 1 के पास पहुंचा दूंगा, माइनस है रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और इस बार ये माइनस ये दिखा रहा ना कि मैं रियलिटी में आपके साथ चल रहा हूँ, मार्केट के साथ चल रहा हूँ, किसी को मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, समझे? यहाँ लोग बहुत एडिट करके घूमते हैं, हम लोग वैसे नहीं है। हम लोग जो है सामने है, पसंद आए तो ठीक है साहब, नहीं आए तो मत आए, क्योंकि हम तो नहीं चेंज कर सकते ना अपने आप को। तो ये चीज आपके सामने है। तीसरा में अपना आ गया ये अल्फा लो वॉलेटाइल, जिसने निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया है, और लो वॉलेटाइल हो मतलब कम उठा पटक वाला। उठा पटक में तो हम स्विंग कर रहे हैं, शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं, 5-5 लॉट लगा के रखे हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर आप निफ्टी में देखें ना, 5 लॉट लगा हुआ है मेरा, 2.5-3 लाख का निफ्टी में मेरा लगा हुआ लॉट से हिसाब से। भगवान करे आने वाला समय में वो 1-1 का लॉट हो जाए तो और मजा आ जाएगा। तो फिलहाल जो यहाँ पर है ये मेरा लॉन्ग टर्म में है, और आपके सामने है सर, साल भर में 22% का रिटर्न है, और ये नीचे गिरा हुआ, मतलब इस साल मैंने इसको भी लिया है, और ये मेरा माइनस में दिख रहा है, ये देखिए
ये भी 6% के आसपास माइनस दिख रहा है। इसी साल से मैंने इसको बेल का पेड़ नाम रख के अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। पहला पीपल का पेड़ एमओ निफ्टी 500, दूसरा बर का पेड़ अपना एमओ निफ्टी 500, पीपल का पेड़ अपना इंफ्रा ईटीएफ, और ये मेरा बेल का पेड़ है LPL30 ईटीएफ। तीनों पेड़ काफ़ी अच्छा होता है, जन कल्याण हेतु होता है, इसीलिए ये तीनों ईटीएफ मैंने उसी को संदर्भ में नाम रख के रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया, ये 3 ईटीएफ कवर कर लीजिए, आप पूरे मार्केट को कवर कर लिए, पूरा टोटल मार्केट अपना किसका, इंडिया का। और उसमें इंफ्रा जो है एक अलग सा रखे, क्योंकि इंफ्रा में मेरे को बहुत तेजी दिख रहा है, छोटा मोटा तेजी नहीं है, बहुत लंबा तेजी और लंबा भागेगा भाई साहब। इसकी आप सीमा, गिरावट भी होगा, तो गिरावट अभी हो रहा है तो दिल पे धक धक हो रहा है ना, इसीलिए हम आपको SIP भी करके दिखा रहे हैं। मेरा भी माइनस था 10-12%, SIP भी कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चलना चाहते हैं कोई बात नहीं। और मेरा चौथा गोल्ड 20, ठीक है, तो इस पर तो आप लोगों को पता है मैं फर्स्ट क्लास होल्डिंग रखा हूँ। ये पूरे साल में अभी भी देखिए 20% का रिटर्न है, और इस पर मेरा होल्डिंग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि ये है गोल्ड का मेरा होल्डिंग, आपको सामने है, ठीक है। और इस पर मेरा 2 लॉट है, ठीक है, ये दूसरा लॉट ये, तो दोनों लॉट मेरा गोल्ड पे होल्डिंग है। तो 4 ETF हो गया साहब। और 5वां लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से कमोडिटी भी कवर करना है, तो सिल्वर को कवर कर लीजिए, जिससे क्या है कि सिल्वर 20, ठीक है, ये मेरा 5 ETF 18% का रिटर्न। और इस पर मेरा होल्डिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक होल्डिंग ये है जिसपे मेरे को ये प्रॉफिट चल रहा है, और दूसरा होल्डिंग मेरा ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 ETF के माध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। इस पर हम बेचते नहीं हैं, इसमें जो लॉट है ना वो बना के रखे रहते हैं। अगर इस पर स्विंग करना है तो हम दूसरा अकाउंट का यूज़ करते हैं। 5 अकाउंट है, जिसको खोलना है तो मेरे लिंक से खोल लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर में साहब सब कुछ मिल जाता है। आशा करता हूँ कि जो मेरा व्यू है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो लॉन्ग टर्म की जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें आप लोग सहमति से जिनको चलने का मन है वो चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो वर्ड है उसके लिए जो ETF मैंने सेलेक्ट किया है ये आप लोगों के भी पोर्टफोलियो को सुशोभित कर रहा होगा। और नेक्स्ट ईयर इस गिरावट से निकलिए। ये जो लॉन्ग टर्म है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में नहीं बोलते हैं, लठ गाड़ देना, उस तरह का रिटर्न जब निकाल के देगा ना, स्वाद आ जाएगा। गिरावट में देखिए ना, अभी मेरा लॉन्ग टर्म वाला माइनस हुआ ही नहीं है, आपके सामने है ना, कोई झूठ तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये चीज़ है, और इस गिरावट से बस निकलिए, मजा आ जाएगा। और नीचे आता है हमारा इसमें फ्लो बना रहेगा SIP का। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।